फाइनली भाई जुजुत्सु काइसेन की इस बैटल के अंदर आ चुका है अपना मेन कैरेक्टर यूजी इटाडोरी। और भाई यहाँ पे वो अकेले नहीं आया है, उसके साथ आया भाई हिगुरुमा। यूजी के सर पे तो भाई यहाँ पे खून सवार लग रहा है, जहाँ वो सुकुना को पेलने के लिए आया है। That's why he's the GOAT! The GOAT! लेकिन भाई मुझे एक बात जरूर पता है, इस चैप्टर को पढ़ के कुछ लोग तुम्हें ऐसे बताएंगे गोजो भाई अभी जिंदा है और वो वापस आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे चैप्टर के अंदर ना यूटा देखने को मिला है और ना शोको। तो सब लोग यही प्रिडिक्शन करते हैं हर चैप्टर के अंदर कि भाई वो गोजो को बचाने के लिए जा रहे होंगे। आई मीन भाई ये चीज तो सब चाहते हैं, तो इसको बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है। हम सबको पता है भाई यहाँ पे यूटा फाइट में नहीं आने वाला, क्योंकि पहले हमको रिवील कर दिया गया था कि जो यूटा है यहाँ पे उनके लिए ट्रम्प कार्ड की तरह है और वो सुकुना से एकदम लास्ट में फाइट करेगा जब सब लोग मारे जाएंगे या फिर हार जाएंगे। खैर हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे चैप्टर की शुरुआत वापस से भाई सुकुना वर्सेस काशिमा की फाइट से होती है, जहाँ पे भाई काशिमा के पास अब ब्याकुगन आ गई है और ऐसी सम काइंड ऑफ एबिलिटी आ गई है जहाँ पे उसके पास एक्स-रे विजन है और वो सुकुना को अपने एक्स-रे विजन से देख रहा होता है। क्योंकि भाई यहाँ पे अब काशिमा के पास 2 आंखें नहीं है, बल्कि 2 से ज्यादा 3 या 4 आंखें दिख रही हैं। क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि यहाँ पे काशिमा अपनी कर्स टेक्निक को यूज करके ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो मे बी ये उसी की एक एबिलिटी हो। लेकिन भाई यहाँ पे जो काशिमा को दिख रहा था वो असल में सुकुना नहीं था, बल्कि एक परफेक्शन वाला फॉर्म था। क्योंकि यहाँ पे नरेटर खुद कहता है कि जो सुकुना है वो अपने आप में ही परफेक्शन है। क्योंकि भाई यहाँ पे अब सुकुना के पास 2 हाथ नहीं है बल्कि 4 हाथ हैं, जहाँ वो अपने 2 हाथ को यूज करके भाई हैंड साइन परफॉर्म कर सकता है और वहीं बाकी 2 हाथ से भाई बैटल कर सकता है। और अब यहाँ पे उसके पास 1 मुंह नहीं है बल्कि 2 मुंह है, जहाँ पे वो अपने दोनों मुंह को यूज करके भाई लोगों की बेइज्जती कर सकता है। पर वो यहाँ पे उसको बेइज्जती करने के लिए यूज नहीं करने वाला, क्योंकि भाई वो अभी तक बेइज्जती गोजो की कर रहा था और उसे नहीं लगता कि कोई और बेइज्जती के लायक भी है। पर अब यहाँ पे 2 मुंह होने का एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे भाई अपने चांट को यूज कर सकता है बिना रुके हुए। क्योंकि भाई अगर तुमको चांट यूज करना है तो बार बार तुमको सांस लेनी पड़ती है, तुमको थोड़ा रुकना पड़ता है। पर यहाँ पे अब सुकुना के पास 2 मुंह है, तो अब उसको रुकना नहीं पड़ेगा और वो डायरेक्ट भाई एक के बाद एक चांट कर सकता है, जिसकी वजह से जो सुकुना है वो किसी भी सॉर्जर से भाई सुपीरियर है। और भाई अभी की बात नहीं है, हेनेरा के टाइम से भाई सुकुना भाई सुपीरियर है, क्योंकि भाई उसने हेनेरा के टाइम पे भी 5 वॉइड जनरल्स को खत्म किया, सन मून एंड स्टार स्क्वाड को मारा जो कि भाई नॉर्थ फुजिवारा क्लैन से बिलोंग करते थे, और डेस्टिन स्क्वाड जो कि सुगोवारा क्लैन की थी, और भाई एंजल्स को भी जो कि आबे क्लैन की थी, उनको भी अपने आगे रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया था। मेनली ये सारी भाई सुकुना की फीट्स है हेनेरा के टाइम पे कि उसने कितने बड़े बड़े कांड करे हैं, जिसकी वजह से भाई सुकुना अभी के टाइम में ही नहीं बल्कि हेनेरा के टाइम पे भी सुपीरियर था। और भाई इसी चीज को काशिमा भी यहाँ पे मानता है और सुकुना की इसी स्ट्रेंथ को देख के यहाँ पे वो मेस्मराइज रह जाता है और सुकुना को ब्यूटीफुल कहता है। अब काइंड ऑफ सुंदर वाला ब्यूटीफुल नहीं कह रहा, स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पे ब्यूटीफुल कह रहा है। जिसके बाद यहाँ पे फिर से सुकुना वर्सेस काशिमा की बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पे काशिमा चले जाते हैं सुकुना पे अटैक करने। पर जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि सुकुना के पास 4 हाथ हैं, तो यहाँ पे वो काशिमा को इजीली रोक भी सकता है और उसको पेल भी सकता है। और यहाँ पे भी वही हुआ, जिसके बाद यहाँ पे काशिमा सुकुना से थोड़ा दूर हटके खड़े हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सुकुना एक चांट पढ़ रहा है और वहीं पे हम देखते हैं कि सुकुना अपने मुंह से भाई बोल भी रहा है कि अगर तू रोक सकता है या फिर बच सकता है अटैक से तो बच के दिखा। क्योंकि भाई ये वही अटैक था जिसने भाई गोजो को 20 से ज्यादा काट दिया था और भाई ये बात काशिमा भी अच्छी तरीके से जानता है और काशिमा ने खुद इस अटैक को एक नाम दिया है, जहाँ पे वो कहता है स्लैश दैट कट्स द वर्ड, यानी कि ये वो स्लैश है जो पूरे वर्ड को कट कर सकता है। और भाई फिर नेक्स्ट पैनल में हम वही देखते हैं कि सुकुना ने एक बड़ा सा डिस्मेंटल लॉन्च किया जिसने भाई पूरी जमीन को काट दिया और यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा लगा कि काशिमा का थोड़ा हिस्सा भी कट गया है। पर यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर काशिमा का कौन सा हिस्सा कटा, या फिर यहाँ पे बस हमें इल्यूजन हुआ या फिर कोई ऐसा हिस्सा कटा है जिससे भाई काशिमा इंजर्ड नहीं हुआ। क्योंकि अगले पैनल में भी हम देखते हैं तो यहाँ पे काशिमा में इंजर्ड नहीं दिख रहा होता, तो आखिर यहाँ पे ऐसा कौन सा हिस्सा कटा है काशिमा का, ये तो भाई सोचने वाली बात है। जिसके बाद यहाँ पे सुकुना एकदम से योरजू की बात करने लग जाता है, जहाँ पे वो ये तक कहते हैं कि वो एक स्टूपिड पर्सन थी जो कि मुझे लव के बारे में सिखाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मेरे लेवल पे कोई नहीं है तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। पर असल में वो गलत थी, उसे अगर किसी को लव के बारे में सिखाना था तो वो गोजो को या फिर तुझे सिखाना था, क्योंकि भाई लव का सुकुना के अंदर कोई सीन ही नहीं था। उसे लगता था कि जो लव है वो ट्रैश होता है और वो यहाँ पे ये बात खुद कहता है। और यहाँ पे सुकुना काशिमा और गोजो को लव से रिलेट इसलिए कर रहा था क्योंकि वो दोनों इसके आगे वीक थे। जिसके बाद यहाँ पे सुकुना सब कुछ भूल जाता है और काशिमा की स्पीड तक को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पे काशिमा की जो मूवमेंट थी वो सुकुना से भाई स्लो थी और सुकुना भाई काशिमा के पीछे एकदम से आ जा रहा था, जहाँ पे भाई सुकुना ने काशिमा को ढंग से बेला और हर एक मुक्के का जवाब दिया जो कि भाई काशिमा ने सुकुना को मारे थे। लेकिन सुकुना यहाँ पे नहीं रुका भाई, उसके बाद सुकुना एक ऐसा अटैक लॉन्च करता है जिसको यहाँ पे काशिमा डॉज ही नहीं कर पाया। क्योंकि भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि सुकुना डिसमेंटल से भाई एक नेट क्रिएट कर देता है जो कि भाई वो काशिमा की ओर धकेल देता है, जिससे काशिमा का बचना एकदम नामुमकिन था। जिसके बाद मे भी हम फिर से एक और बार भाई आफ्टर लाइफ की कन्वर्सेशन देखते हैं,
जहाँ पे काशिमा खड़ा होता है अपने पुराने वाले फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे काशिमा अकेले नहीं था, उसके साथ यहाँ पे खड़ा था सुकुना, जो कि काशिमा को ये तक कहता है, मुझे पता है तुझे काफी लोगों ने चैलेंज किया होगा क्योंकि तू काफी स्ट्रॉन्ग था, तो वो लोग अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए तुझसे फाइट करने के लिए आते होंगे, और मुझे ये तक पता है कि तूने उन लोगों को अपने हाथों से मारा होगा, तो मुझे तो ये बता क्या ये मर्जी नहीं है? अब भाई सुकुना की आंखों के आगे तो ये मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे काशिमो ने उन लोगों को भाई वो दिया जो कि वो चाहते थे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो सारे लोग भाई ये जानने के बाद भी यहाँ पे आए थे काशिमो काफी स्ट्रॉन्ग है और वो उनको मार भी सकता है, पर भाई फिर भी वो लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए यहाँ पे आए। लेकिन अगर यहाँ पे काशिमो उनको नहीं मारता और जिंदा छोड़ देता तो मे भी वो सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी पछतावे में भाई निकाल देते कि काशिमो ने उनके ऊपर दया करी और उनको जिंदा छोड़ दिया, जो कि मुझे लगता है कि एक वॉरियर के लिए सबसे शर्म की बात है। और मैं भी यहाँ पे सुकुना यही कहना चाह रहा होगा। जिसके बाद यहाँ पे सुकुना काशिमो को ये तक कहता है, हम लोग स्ट्रॉन्ग है इसी की वजह से लोग हमें पसंद करते हैं। मे भी हम लोगों के लिए कह रहा होगा जो सुकुना लवर्स हैं। तो यहाँ पे सुकुना और स्ट्रॉन्ग लोगों को भाई लोनलीनेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके वजह पे काशिमो सुकुना से कहता है, आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग थे तो तुमने अपनी सोल को स्प्लिट क्यों करा और इतने टाइम बाद वापस क्यों आए? क्या तुम सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी लाइफ से? तो यहाँ पे सुकुना कहता है कि मैं किसी भी चीज से सेटिस्फाई होने वाले लोगों में से नहीं था। जब मेरा मन करता मैं तब खाता, अगर मेरी आंखों में कोई खटकता तो मैं उसे मार देता, अगर मुझे कोई फनी लगता है मुझे पसंद आता तो मैं उसके साथ खेलता। मैं अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीता था, और अगर किसी को मेरी लाइफ से प्रॉब्लम है तो वो उसकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है वो। और यहाँ पे काशिमो और सुकुना की ऐसी बातचीत चलती रहती है जहाँ पे सुकुना अपनी बोर्डम के बारे में बात करता है कि उसने अपनी बोर्डम को कैसे दूर किया। जहाँ पे भाई सुकुना कहता है कि जो ह्यूमंस है वो मेरे खेलने की चीज है, क्योंकि जो ह्यूमंस है वो काफी डाइवर्स होते हैं और उनका भाई रिएक्शन या फिर ऐसी चीजें देखने में काफी मजा आता है। तो भाई जब तक सुकुना का मरने का टाइम नहीं आता वो इस चीज को एंजॉय करेगा। जिसके बाद हम वापस से रियलिटी की तरफ चलते हैं जहाँ पे भाई मे भी काशिमो की डेथ हो चुकी है। लेकिन भाई अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हकारी का डोमेन था वो भाई एकदम से टूटने लगता है, और हकारी के डोमेन के अंदर से हम देखते हैं कि भाई वापस से आ गए हकारी और उरोमे, जो कि भाई दोनों इंजर्ड हमें यहाँ पे नहीं दिख रहे होते। लेकिन इस बैटलफील्ड में अब जुड़ चुके हैं यूजी और हिगुरुमा, जो कि भाई फाइट करने के लिए आ गए सुकुना से। सुकुना भाई यहाँ पे यूजी को देख के उसकी बेइज्जती मारता है, उससे कहता है, आखिर तुझ जैसा पिल्ला क्या कर लेगा मेरे आगे? क्योंकि भाई यहाँ पे यूजी के पास तो कोई पावर्स भी नहीं है। पहले तो भाई यूजी के पास सुकुना की पावर्स इसलिए वो स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए यहाँ पे सुकुना कहता है कि आखिर तू मेरे आगे कर क्या लेगा। लेकिन शायद यहाँ पे सुकुना को ये नहीं पता कि यूजी यहाँ पे भाई मेन कैरेक्टर है, और उसके पास भाई अब सोल स्वैप टेक्निक है जिससे मे भी वो कुछ ना कुछ तो कर सकता है। और क्योंकि यहाँ पे यूजी के साथ आया है हिगुरुमा, तो मे भी और भी सॉर्सर्स यहाँ पे इस बैटल में पार्ट ले सकते हैं, जहाँ पे जल्दी हमें यूटा का पार्ट भी देखने को मिल सकता है। वेल तुम लोग अभी सोच सकते हो कि जो यूटा और शोग है वो मे भी गोजो को हील कर रहे होंगे, पर इसके मुझे काफी कम चांसेस लगते हैं। मैं भी वैसे होप करता हूँ कि गोजो वापस आए, क्योंकि भाई इस बैटल को देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा।